बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7। टॉपिक जो होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो है डी मॉर्गन लॉज। डी मॉर्गन लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल इंशाल्लाह इस साल डी मॉर्गन लॉ जो है वो आपके पेपर में जरूर आएगा इंशाल्लाह। ये बात मेरी याद रख ले और फिर ना कहना कि हमने बताया नहीं आपको। तो मैंने आपको आज बता दिया है कि डी मॉर्गन लॉ जो है वो पंजाब बोर्ड में 100% इंशाल्लाह जरूर आ रहा है। आप इसकी तैयारी कर लें। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास है 1 से लेकर 20 तक नंबर है और ए सेट हमारे पास है 2 4 6 यानी कि इवन नंबर है ये 20 तक। इसके बाद बी सेट जो है वो ऑड नंबर है, वो लेस देन 20 है। ठीक है जी। अब बाज़ शॉर्ट 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है, उसमें पूछ लेता है कि डिफाइन मॉर्गन लॉज। तो सिर्फ आपने उसमें डी मॉर्गन लॉ लिख देने दोनों और कुछ भी नहीं लिखना और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो फिर आपको उन लॉज को प्रूफ करना होगा। लास्ट जो है इसके वो पहला लॉ है डी मॉर्गन लॉ का, वो है आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है जी। और सेकंड लॉ इसका जो है वो है ए। अब देखो यहां पर यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो यहां पर यूनियन आ जाएगा। ये सेकंड लॉ है। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपने ये 2 लॉ लिख देने हैं और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई। तो अब मैंने करना है, एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो मैं फर्स्ट जो लॉ है उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड हल करूंगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट है। ये फार्मूला है यूनिवर्सल में से जिसका कंप्लीमेंट निकालना हो उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कंप्लीमेंट निकल आता है। अब मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। तो यूनिवर्सल सेट यू सेट है, उसके मैं एलिमेंट इसके अंदर डाल दूंगा 1 2 3 4 अप टू 20। माइनस का साइन डालूंगा, ब्रैकेट डालूंगा। अब मैंने ए का सेट लिखना है 2 4 6 अप टू 20। उसके बाद यूनियन है और फिर बी सेट लिखूंगा। बी सेट है हमारे पास 1 2 सॉरी ये है 1 3 5 ऑड नंबर का है 1 3 5 19 था। ब्रैकेट क्लोज कर। ओके जी। इसके बाद आपने ये करना है कि 1 2 3 4 इसको आपने कंप्लीट लिख देना है और सबसे पहले आपने ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। अब ब्रैकेट का जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर ये यूनियन बनाना है दोनों सेटों का। जब यूनियन हम बनाते हैं दोनों सेटों को तो हम तरतीब के साथ दोनों सेटों को लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 20। दोनों के एलिमेंट को तरतीब देके लिख देते हैं, वो हमारा यूनियन बन जाता है। उसके बाद हमने करना क्या है,
हमने ये करना है कि ये तमाम ये पूरा सेट पहले सेट से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, निकाल देना है। तो निकाल देंगे तो ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर से निकल जाएंगे और बाकी हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट बच जाएगा और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है फर्स्ट की। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट सबसे पहले हमें ए कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर बी निकालेंगे, फिर हम इसके ये निकालेंगे। तो मैं ये साइड पे आपको हल करके देता हूं। तो पहले मैं निकाल रहा हूं ए का कंप्लीमेंट, वो होता है u माइनस ए और यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 और ये 20 तक कंटिन्यू। फिर इसमें से एक एलिमेंट निकाल दो। एक एलिमेंट हमारे पास इवन नंबर है और ये भी हमारे पास 20 तक है। अब इवन नंबर फर्स्ट से निकाल दे, बाकी जो फर्स्ट में है वो ऑड नंबर बच जाएंगे और 19 तक। ये हमारा ए कंप्लीमेंट निकल आया है। अब ए कंप्लीमेंट जो हमारा निकल आया है उसके ये ए कंप्लीमेंट है, मैं इसके एलिमेंट यहां पर लिख देता हूं कि 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन। अब मुझे बी कंप्लीमेंट भी निकालना है। तो बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा u माइनस बी और यूनिवर्सल जो सेट है हमारे पास वो है 1 2 3 4 एंड अप टू 20। इसमें से b के एलिमेंट को माइनस कर देते हैं। तो b के एलिमेंट हमारे पास ऑड नंबर है 20 तक। अब b कंप्लीमेंट जो हमने लेना है ऑड नंबर फर्स्ट में से निकाल दें, बाकी हमारे पास यहां पर इवन नंबर बच जाएंगे और ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट में निकल आया। जब बी कंप्लीमेंट निकल आया है तो इसकी जगह बी की जगह यहां पर हम लिख देंगे बी के कंप्लीमेंट के एलिमेंट। अब हमने इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का। तो इंटरसेक्शन कॉमन नंबर होते हैं, तो दोनों सेटों के कॉमन नंबर हमें देखने हैं। अब हम दोनों सेटों के कॉमन नंबर देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एम्प्टी सेट है और ये राइट हैंड साइड है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के दोनों के आंसर देखे जो कि एम्प्टी सेट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमारा डी मॉर्गन लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट मैं करता हूं इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट। तो ये मैं रेज कर देता हूं। सेकंड का भी मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करूंगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है सेकंड की ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लगाता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट वो हमारे पास इक्वल होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फार्मूला है इसका। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यूनिवर्सल सेट है u सेट है u हमारे पास 1 से 20 तक है। हम इसको लिख देते हैं 20 तक। उसके बाद माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर मैं a का सेट लिखूंगा। a के सेट हमारे पास इवन नंबर है जो कि 20 तक है और फिर हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद b सेट लिखेंगे। b हमारे पास ऑड नंबर है जो लेस देन 20 है 19 तक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद फर्स्ट सेट को हमने सेम लिख देना है
माइनस, अब देखें इन दोनों सेट के दरमियान हम चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई नंबर कॉमन है। तो यहां पर हम देखते हैं तो दोनों सेटों के अंदर कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी हो गया इन दोनों का ब्रैकेट का आंसर। उसके बाद हमने इसमें से फर्स्ट सेट से एलिमेंट यानी एम्प्टी सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पहला सेट कंप्लीट हो जाएगा और उसमें से कुछ भी नहीं जाएगा, ये हमारा 20 तक। तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है। इसके बाद मैं जा रहा हूं अब राइट हैंड साइड करने के लिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये मालूम करना है तो सबसे पहले आपने ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट को लिख देना है। तो ए कंप्लीमेंट का सेट मैंने ऑलरेडी यहां पर पहले निकाला हुआ था फर्स्ट पार्ट के लिए, तो ये मेरे पास आ गया है ए कंप्लीमेंट 1 3 5 एंड 19। उसके बाद यूनियन और बी कंप्लीमेंट का ये भी हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ था फर्स्ट पार्ट में जो किया था, तो ये आ गया। अब इन दोनों का यूनियन बनाना है, तो जब यूनियन बनाएंगे तो तरतीब से दोनों सेटों के एलिमेंट को लिख देंगे और ये हमारे पास 20 तक हो जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। अब लेफ्ट और राइट के दोनों को देखें तो यहां पर ये हिंस प्रूव हो चुका है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस तरह हमारा ये डी मार्गन लॉ का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की मैं बनाने जा रहा हूं। और एक बात आपको याद कर लेनी चाहिए कि ये जो मैं सिलेबस जो वीडियो बना रहा हूं, जो क्वेश्चन बना रहा हूं, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। ठीक है जी, स्मार्ट सिलेबस 2026 पंजाब बोर्ड का जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो उसी के मुताबिक ये क्वेश्चन बना रहा हूं। उसी के मुताबिक मैं आपको पेपर के बारे में भी बता रहा हूं कि ये पेपर आएगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगी। इस तरह कल इंशाल्लाह हमारा जो है ये 3rd चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद मैं 4th चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा 4.1। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।